बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। राधेश्याम मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के पावन अवसर पर इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं राधेश्याम मंदिर में भगवान के विग्रह को आकर्षक वेशभूषा से सजाया गया और 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। वहीं महिलाओं पुरुषों ने भी श्री कृष्ण के भजनों पर झूम कर नृत्य किया। वहीं अंत में भगवान राधे कृष्ण की महाआरती की गई और महाप्रसादी का वितरण किया गया। भवन मंडी पचवाड़ बाईपास पर स्थित कब्रिस्तान के 4 दीवार का एक भाग क्षतिग्रस्त होने पर भवन मंडी के मुस्लिम समाज युवकों ने पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा को ज्ञापन सौंपते हुए जल्दी ही क्षतिग्रस्त दीवार के निर्माण की मांग की। अख्तर अली ने बताया कि मुस्लिम समाज के नौजवानों ने नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा के नेतृत्व में पालिका अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि बाईपास स्थित मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान की दीवार वो टूटी हुई है, उससे फिर से निर्माण करवाया जाए। टूटी हुई दीवार के कारण कब्रिस्तान में आवारा पशुओं की वजह से कब्रिस्तान में गंदगी फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं कब्रों को भी बेहरूमी हो रही है। इस पर चेयरमैन कैलाश बोरा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पालिका जयन को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए और जल्द ही निर्माण कार्य को शुरू करने का आश्वासन दिया। भवानी मंडी अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान इकाई भवानी मंडी द्वारा प्रकाशित साहित्य दर्शन ई पत्रिका वर्ष 2 अंक 37 दीपावली विशेषांक का विमोचन गुरुवार को भाई दूज के शुभ अवसर पर ऑनलाइन समारोह में किया गया। साहित्य दर्शन ई पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा पुरोहित ने बताया कि गुरुवार को दीपावली विशेषांक का ऑनलाइन विमोचन समारोह आयोजित किया है, जिसमें मुख्य अतिथि कवि संजय श्रीमाल, विशिष्ट अतिथि राकेश थावरिया, सुप्रसिद्ध गीतकार अरुण कुमार गर्ग, युवा कवि राजेंद्र आचार्य, वीर रस कवि, विशेष सानिध्य अतिथि मुकुल श्रेष्ठ शर्मा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राजेश पुरोहित द्वारा की गई। विधानसभा गुजरात के दाहोद जिले के जालोद विधानसभा में कोटा के विधानसभा प्रभारी विठल राज खंडेलवाल, भवानी मंडी पार्षद राकेश मकवाना ने राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं विधानसभा प्रभारी विठल राज खंडेलवाल का कहना है कि लगातार पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के विधायक की जीत हुई थी। इस बार फिर उम्मीद है कि नए चेहरे को मैदान में उतारा जाए, उनकी जीत निश्चित मानी जा रही है। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की जीत को लेकर आमजन से अपील की जा रही। चौमेला कांग्रेस सेवा दल कार्यालय पर दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर पूर्व विधायक स्नेहलता ने भी शिरकत की। वहीं सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और आगामी चुनाव में जुटने के लिए कमर कसने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सेवा दल उपाध्यक्ष इकबाल मंसूरी, संजय जैन, प्रदीप डोसी, रघु सिंह, पूर्व सरपंच गंगाराम, सिर छोटे लाल बहुसार, सैफुद्दीन बोरा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही। उसी कड़ी में आज सुवासरा नगर में ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान भारत जोड़ो यात्रा के जिला समन्वयक गोविंद सिंह लदूना, ब्लॉक समन्वयक गोविंद सिंह सिसोदिया असेंबली के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इसमें सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। दीपावली पर्व पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यापारिक संस्थाओं पर जाकर रामाशामी कर हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। डग क्षेत्र के विधायक कालूराम मेघवाल, उद्योग एवं व्यापार मंच के प्रदेश अध्यक्ष नरेश माधवानी, ST मंच के प्रदेश महामंत्री दुर्गा शंकर यादव, भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, राजकुमार गुप्ता, गोपाल वर्मा, पार्षद अविनाश जायसवाल, पार्षद अमित पाटनी, राकेश पारेता, ABVP के पूर्व अध्यक्ष ऋषभ संघी, दिनेश मेहर, रामेश्वर लुहाड़िया, राजेश बसवाल आदि सदस्यों ने भाग लिया। सुनेल जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाने पर बेसहारा बुजुर्ग का सुनेल पुलिस ने शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम कराकर 100 समाज के लोगों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिए। हैंड कांस्टेबल सत्यनारायण मालव ने बताया कि जिले के सुनेल पिड़ावा बाईपास रोड पर बुजुर्ग को 4 दिन पूर्व घायल अवस्था में मिलने पर सुनेल निवासी कनीराम 65 साल को बीमार हालत में सुनेल CHC में भर्ती कराया था। इसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
यहाँ इलाज के दौरान झालावाड़ अस्पताल में 27 अक्टूबर को रात मृत्यु हो गई। तब से शव जिला एसआईजी अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस परिजनों की तलाश कर रही थी, लेकिन जानकारी करने पर पता चला कि मृतक के परिवार में गांव में कोई नहीं रहता। एक भाई करीब 30 साल पहले कोटा चला गया, जहां उसकी भी मौत हो चुकी। ऐसे में किसी रिश्तेदार परिजनों के नहीं आने पर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की करवाई गई और उसके बाद सुनेल पुलिस ने ढाकर समाज के लोगों से बात कर इसकी जानकारी दी और समाज के लोगों ने उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली और उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। जेल का रहने वाला है और ढाकर समाज से बिलोंग करता है। इसका नाम खाना का नाम से गाँव वाले पुकारते थे। उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है और बुजुर्ग आदमी था और थोड़ा बीमार था। 24 तारीख को यहाँ पर भर्ती हुआ था ये, और समाज वालों के लोगों को समझा कर उसका पीएम करवा के अंतिम संस्कार है तो समाज के लोगों को, जो गांव का पटेल है और प्रतिष्ठित व्यक्ति है समाज के, उनको सुपुर्द की है लाश को। इसके परिवार में कोई नहीं है? परिवार में आगे पीछे इसके कोई भी नहीं है। ये गाँव में ऐसे गाय वगैरह चराता था, अपना जीवन यापन करता था। अच्छा, तो ये समाज के लोगों को पुलिस ने मोटिवेट कर और उनका अंतिम संस्कार कराया? हाँ, कल ये लावारिस हालत में था तो इसका समाज वालों से इसके बारे में जानकारी करके इसका नाम खाना और कन्नीराम। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव नागर पीपलिया में रहने वाले राजू पिता घनश्याम लोहार के लड़के ने अपने वो फ्री टाइम में कुछ अलग ही करने का टैलेंट मन में ठान लिया। फिर क्या, अब की बार उन्होंने कुछ अलग ही करने की सोचा और बना दी अपने टैलेंट से एक बैटरी वाली साइकिल। राजू लोहार ने इंटरनेट, यूट्यूब पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कैसे बनती है, इस पर कैसे काम किया जाता है, इन पर रिसर्च किया और इस बार उनके मन में आया कि आजकल लोग छोटे से छोटे काम में मोटरसाइकिल का सहारा लेते हैं। खेत पर जाना हो या आसपास में भी जाना हो तो बिना मोटरसाइकिल के नहीं जाते। तो क्या था, फिर राजू लोहार के मन में आया कि ईंधन आजकल इतना महंगा हो गया है तो कहीं ऐसी चीज़ का बनाई जाए जिससे खर्चा भी बच जाए और समय भी। फिर राजू ने इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाने की सोचा और यूट्यूब पर सारी चीज़ें देखी, फिर अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया और बना डाली साइकिल। पहले इनको डर था इसमें 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। ये गरीब परिवार से कई साइकिल बनाने में कामयाब नहीं हुआ तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। फिर क्या था, अपने टैलेंट का इस्तेमाल तो करना ही था, बना डाली बैटरी वाली साइकिल। राजू लोहार के पास पैसे नहीं थे तो थोड़े पैसे दोस्तों से और अपने पापा से और अपने बड़े भाई से इकट्ठे की और चुनौती का सामना करते हुए 2 दिन में बना डाली साइकिल बनाने में पार्ट्स मंदसौर नीमच में नहीं मिले तो इंदौर से अपने दोस्तों से मंगवाए। इसमें 12 वोल्ट की 2 बैटरी लगी है जो 12 किलोमीटर आराम से चल जाती। अगर बैटरी बढ़ा दी जाए तो 60 किलोमीटर आराम से चल जाएगी। राजू एक गरीब परिवार से है। इन्होंने अपने टैलेंट से साइकिल बनाकर साबित कर दिया कि कहते हैं दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी बड़ा काम नामुमकिन नहीं होता। जैसे अपन को कहीं जाना है, गांव में जाना है या 5-10 किलोमीटर कहीं जाना है तो बार गाड़ी का यूज़ करते हैं, जिससे क्या है कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा होता है। तो क्यों ना ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे कि कम खर्चा हो और अपन आसपास कहीं जाकर आ जाएं। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई जाए, जिसके लिए मैंने लगभग 1 साल से रिसर्च किया इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से, और इसके पार्ट्स जो है वो इंदौर और पंजाब से मंगवाए हैं मैंने, और उसके बाद इंटरनेट और यूट्यूब पर देखकर मैंने इस साइकिल को बनाया है। यह साइकिल एक बार चार्ज पर 20 किलोमीटर चल जाती है और इसकी स्पीड भी 20 की है। मेरा नाम राजेश लोहार है, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, जो कि ग्राम पंचायत नापाखेड़ा के अंतर्गत आता है, गाँव नागर पीपलिया। कितना खर्चा है इसमें? इसको बनाने में लगभग 10,000 का खर्चा आया है। और अगर इसकी किलोमीटर की रेंज बढ़ानी हो तो अपन बड़ी बैटरी लगा सकते हैं, जिससे कि यह 60 किलोमीटर तक चल सकती। मंदसौर पुलिस थाना पीपला मंडी के अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई। थाना पीपला मंडी की गिरफ्त में 2 अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर टाटा ट्रक क्रमांक नंबर RJ09 GD 0063 में बनी स्कीम से 1 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जब्त की, जिसके अंतर्राष्ट्रीय कीमत का 1,50,00,000 रुपए है। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला।
दिवाली के त्योहार पर श्री उमेश कलेक्शन लाया है नई वैरायटी। हमारे यहाँ जींस, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, लोअर, कैफ्री, कुर्ता पजामा इत्यादि उचित दामों पर मिलते हैं। हमारा पता है धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, पुरानी सब्जी मंडी, गांधी चौक के पास, भवानी मंडी। प्रोपराइटर हैं उमेश संधारा वाले, जिनका मोबाइल नंबर है 9660656143। श्री उमेश कलेक्शन संधारा वाले। चक्की चल रही कबीरा बैठा रोए, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे रे। दूर बेचारा है मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन, जारा रे बन, जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे। आवासीय कॉलोनी आशियाना बनाने के लिए श्री खाटू श्याम आवासीय कॉलोनी का हुआ है शुभारंभ। स्थान है बांडियाबाग शनि मंदिर गोपाल गौशाला के समीप सुविधा युक्त कॉलोनी। सुविधा है 40 फीट व 30 फीट चौड़े सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट पोल, राज्य सरकार के नियम अनुसार आवासीय कंट्रैक्टर कॉलोनी, बैंक के नियम अनुसार ऋण हेतु अप्रूवल कॉलोनी, पार्क, पब्लिक सुविधा हेतु आरक्षित भूमि, नाली, हरियाली से पौधारोपण सुविधा युक्त। आपको अगर प्लाट खरीदना है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं 9414420866, 7891572 94142220003। हमारा पता है बांडियाबाग मंदिर, बाईपास रोड, भवानी मंडी। तो चले आइए, देर ना कीजिए। आवासीय कॉलोनी सुविधा युक्त, भवानी मंडी।
भवानी मंडी में नई वैरायटी के साथ खुल गया है गोल्ड कलेक्शन। दिवाली ऑफर, कपड़ों पर 5,000 की खरीद पर 5% की अतिरिक्त छूट। यहां वैरायटी है जींस, टी शर्ट, लोअर और इत्यादि रेडीमेड गारमेंट। एकमात्र स्थान रेलवे स्टेशन रोड, SBI बैंक भवानी मंडी के पास। प्रोपराइटर है सोनू गौड़, जिनका मोबाइल नंबर है 7296358771। शंकर गौड़, जिनका फोन नंबर है 9983275877। मोनू गौड़ 6367603716। एकमात्र स्थान गोल्ड कलेक्शन, भवानी मंडी, रेलवे स्टेशन रोड, SBI बैंक के पास। तो चले आइए, देर ना कीजिए, हर तरह की वैरायटी यहां रेडीमेड की उपलब्ध है।